फतेहपुर में डेंगू का कहर, 10 दिन में 38 नए मरीज, कुल संख्या 141 पहुंची। फतेहपुर जिले में बारिश और उमस भरी गर्मी के बीच जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 10 दिनों में 38 नए डेंगू रोगियों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिले में अब तक कुल 141 मरीज मिल चुके हैं। शहर के आबूनगर, पानी, राधानगर और ज्वालागंज मोहल्लों में 34 से अधिक मरीज चिन्हित किए गए हैं। वहीं देवमई ब्लॉक के जरारा गाँव में ही एक दिन में 19 नए डेंगू रोगी मिले हैं। केवल सितंबर महीने में अब तक 84 रोगियों की पुष्टि हो चुकी है। डेंगू की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए मलेरिया विभाग की टीमें प्रभावित इलाकों में घर घर जाकर साफ सफाई, एंटी लार्वा छिड़काव और शाम के समय फॉगिंग कर रही हैं। जिला मलेरिया अधिकारी कीर्ति रंजन ने बताया कि पिछले वर्ष सितंबर तक डेंगू रोगियों की संख्या 200 के पार पहुंच गई थी, जबकि इस बार अब तक 141 मामले दर्ज किए गए हैं। आमतौर पर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में डेंगू और वायरल बुखार के मरीज तेजी से बढ़ते हैं। जी आजकल सर डेंगू के मरीजों की संख्या फतेहपुर में कुछ ज़्यादा बढ़ी है। क्या कुछ अभियान चलाया जा रहा है और क्या कुछ आंकड़े हैं? डेंगू की जिस संख्या की आप बात कर रहे हैं, ये हमारा जो एपिडेमिक सीजन चल रहा है जुलाई से लेकर नवंबर तक, इस पर डेंगू की संख्याएं पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा बहुत कंट्रोल है। जैसे लास्ट अगस्त के मंथ में 58 केसेस आए थे और सितंबर के मंथ में अभी तक 41 केसेस आए हैं और टोटल अभी तक जनवरी से लेकर अभी तक 141 केसेस हो चुके हैं। लास्ट ईयर ये डाटा 358 का था, तो इसके आधार पर हम लोग पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ी अच्छी कंडीशन पे हैं। और जब डेंगू का केस नोटिफाई होता है तो जनपद द्वारा उसको ट्रेस किया जाता है। ट्रेस करने के बाद ब्लॉक की टीम और जनपद की टीम उसमें मिलकर निरोधात्मक कार्रवाई करती है। इसी के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान, जो कि 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर ये साल में 3 बार चलाया जाता है, एक फरवरी के मंथ में, एक जुलाई के मंथ में, एक अक्टूबर के मंथ में। और इस बार जो तृतीय अभियान चलता है, इसकी महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये संचरण काल के दौरान चलाया जाता है। इस पर हमें 12 विभाग मिलकर काम करते हैं और 6 डिपार्टमेंट माइक्रो प्लान बना के अपनी गतिविधियों को संपादित करते हैं, जिसमें सबसे अहम भूमिका पंचायती राज विभाग की, ईओस की और स्वास्थ्य विभाग की। जो दस्तक अभियान है, इसी के साथ 11 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक चलना है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में कोशिश ये की जाती है कि जितने भी संचारी रोग हैं ये होने न दें। साफ सफाई, स्वास्थ्य शिक्षा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो पशुपालन विभाग हो, सुअर बाड़ों का है संवेदीकरण उनका करना है कि उनके ओनर के पास जाएं और मच्छर जनित जो भी बाड़े हैं उनको मच्छर जनित बनाएं। और नोडल टीचरों के माध्यम से सभी स्कूलों में बच्चों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, हर विद्यालय में एक नोडल टीचर बनाया गया है। उसको संचारी रोगों के बारे में अच्छे से उनको संवेदीकृत कर दिया गया है। वो प्रार्थना सभा में या एक एक्स्ट्रा क्लास लेके इन सारे रोगों के बारे में उनको बताते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस्तक अभियान चलाया जाता है, जिसमें आशा और आंगनवाड़ी की टीम, ये लगभग इस अभियान में 2332 टीमें बनी हुई हैं, जो प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक गांव में आवंटित जो उनका गांव है उनमें सर्वे करती हैं। सर्वे के दौरान 5 तरह की लाइन लिस्ट होती है, जिसमें टीबी का रोग, कुपोषित बच्चों का रोग, ILI बुखार का रोगी, फाइलेरिया का रोगी, कुष्ठ का रोगी। अगर इस तरीके के रोगी आशा को मिलते हैं तो उनकी एक सूची बनाती है। सूची बनाने के बाद इलाज है तो उसको स्वास्थ्य केंद्र की ओर जोड़ती है और ये UDSP पोर्टल पर से अपडेट किया जाता है। जनपद में भी एक डेटा पता चलता है कि हमारे जनपद में कितने संबंधित कितने रोगी हैं, तो इसलिए इस अभियान की महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। और ये इसकी प्रथम बैठक जो है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हो चुकी है और अभी तक हमारी क्या कार्रवाइयाँ हैं, क्या तैयारियाँ हैं इस अभियान को सफल बनाने के लिए, आज पत्रावली जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जाएगी। वो 3 तारीख को संभवतः इस राज्य द्वारा निर्गत जो डेट दी गई है 3 तारीख के अंदर इसको करानी चाहिए। अब वो डेट अगर हो जाती तो इसमें सभी विभाग मिलके उनके सामने अपने माइक्रो प्लान, अभी तक की तैयारियाँ क्या हैं, कितनी टीमें बनी हैं, उस पर ही चर्चा करते हैं।